हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के बीच लाइव हो चुका हूं। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं, फटाफट से इस सेशन को जुड़िएगा और ज़बरदस्त तरीके के साथ में इस सेशन को एक बार अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट के लिए ये क्लास आपकी जानी जाती है, जिसमें हम टॉप 10 चाहे वो करंट अफेयर्स के सवाल हो या विजय सीरीज से संबंधित जो राजस्थान जीके के सवाल हैं, उन सवालों को हम बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हैं। आप सभी के बीच में ज़बरदस्त और शानदार क्लास जो है वो लगातार कंटिन्यू आपके बीच में आती हैं। 2-3 दिन मैं घर गया हुआ था, झालावाड़ जाना पड़ा था, इस वजह से आपकी जो क्लासेज है वो मैंने फिर भी आपको प्रीमियर के रूप में अवेलेबल करवाई थी। मुझे पता था कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपके बीच नहीं होनी चाहिए, आपका समय, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिगड़े नहीं। चलिए मित्रों, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो भाई? सब बढ़िया तो हो ना? स्वस्थ मस्त आनंद मंगल सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, खूब सारे साथी जुड़ेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ कौन कौन साथी जो हैं अपने इस समय मेरे साथ लाइव हैं। संजय मीणा जयपुर, मंजू मीणा महर, और इसी के साथ वीरू गुजर हैं, कविता कुमारी हैं, इनसाइट एकेडमी हैं, और भी कई सारे साथी लोग जुड़ेंगे इसमें। विष्णाराम हैं, संदीप बामणिया हैं, इंद्रजीत बेरवा हैं, आशुतोष पारिक है, कविता कुमारी हैं, रोहित है, चंद्र प्रकाश मीणा हैं, ड्रीम आरपीएससी है, उपमा है, जोसेफ, अरे वाह जोसेफ भी आ गया भाई, देख रहे हैं ना, तमिलनाडु वाले सीएम, क्या बात है, भगवती जोरवाल, हीरालाल यादव। चलिए मित्रों, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। और साधना मीणा, संजय गुर्जर, लक्ष्मी बेरवा, खूब सारे साथी जुड़ेंगे, अमित चौधरी, अरविंद कुशवाहा। चलिए एक बार आप सभी साथी शेयर वेयर कर दें क्लास को। निशा, अनिशा, चलिए बिल्कुल, जय माता दी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सबका स्वागत, अभिनंदन है प्यारे मित्रों। और ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आज के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए मित्रों, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में, जो सैटरडे की क्लास में पढ़ाया था करंट, एक बार उसका छोटा सा क्विक रिविजन देखेंगे 2-3-4 मिनट में। उसके पश्चात आज वाले टॉप 10 सवालों को भी मैं आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूँ। फिर विजय सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें भी हम देखने वाले हैं। चलिए मित्रों, करें शुरुआत एक बार अपन आज के दिन की। ये आपके बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। राजस्थान जीके की टेंशन अब खत्म होने जा रही है। राजस्थान कला संस्कृति के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन, राजस्थान हिस्ट्री के 1400 क्वेश्चन से ज़्यादा, और इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा सवाल। इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, लगभग इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर आपके लगभग 105 से लेकर 110 के बीच में जो है मित्रों, वो आपके टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं, वो एकदम जोरदार तरीके के साथ में हमारे राजस्थान जीके में ये जो 3 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक वाइज आपकी जो है मित्रों, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। ये टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कम से कम 50 से 55 ऐसे टॉपिक होंगे जिससे रिलेटेड आपको जो है मित्रों वो पूरी टेस्ट सीरीज मिलने जा रही है, और वो भी मात्र आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। तो मात्र 51 रुपये के अंदर आप राजस्थान जीके को मजबूत करने के लिए अब आपको एक ही टेस्ट सीरीज में सब कुछ दिया जा रहा है। वो राजस्थान की कल्चर हो, वो राजस्थान का इतिहास हो, या वो राजस्थान का करंट अफेयर्स हो। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं जिन्होंने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया, वो परचेज कर सकते हैं, और एक बार इसका डेमो ज़रूर देखें आप। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे, और हमारा आज का जो दिन शुरू होगा वो रिवीजन सीरीज के रूप में शुरू होता है। हमने पढ़ा था मित्रों पिछले सेशन में 11 मई 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसके अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्मगुप्त पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पुरस्कार गणित, विज्ञान, नवाचार और जो रिसर्च है उसके क्षेत्र में दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रपुर उत्तराखंड में आयोजित खेलो इंडिया जो महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग 2026 है, उसमें किस राजस्थानी खिलाड़ी ने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो उस प्लेयर का नाम आपके आ जाता है मित्रों, क्या? हर्षिता जाखड़। इसी के साथ अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है मित्रों, उसने सांख्यिकी रिपोर्ट की परियोजना तैयार करने के लिए राजस्थान के कौन कौन से शहरों का चयन किया? तो राजस्थान के 3 शहरों का चयन किया गया। जयपुर है इसके अंदर, जोधपुर है इसके अंदर, और एक इसके अंदर कोटा को रखा गया।
9-10 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये ग्रीष्म महोत्सव आपके कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? माउंट आबू सिरोही का। फिर हमारा क्वेश्चन था 11 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय स्वामीनाथन स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? ये आपके झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA ने राजस्थान में क्रिकेट के विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश के साथ में समझौता किया? तो उस देश का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? डेनमार्क। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। अप्रैल 2026 में कलकत्ता में आयोजित IGU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप में किस राजस्थानी ने गोल्फ का 11वां राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया? उस प्लेयर का नाम आता है ओजस्विनी सारस्वत, जो आपके जयपुर से संबंधित है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़, नाचना, मोहनगढ़ और फतेहगढ़ आदि क्षेत्रों की कितनी हेक्टेयर भूमि को ओरण क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया है? तो 3,666 जो अपने हेक्टेयर है मित्रों, ये आपके जैसलमेर जिले की जो भूमि है उसको अब ओरण बनाया जाएगा। ओरण का मतलब होता है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन वाली जो भूमि होती है उसको ओरण कहते हैं, जहाँ पेड़ पौधों को विकसित किया जाता है, पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था राजस्थान में संचालित नवजीवन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन आपको करना है। ये नवजीवन जो योजना है मित्रों, इसका राजस्थान में नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, ये आपको ध्यान रखना। और अभी ये डिपार्टमेंट किसके पास है? ये अभी अपने अविनाश गहलोत के पास है, ये भी याद होना चाहिए। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में जो लिप्त समुदाय या परिवार है उनका रीअरेंजमेंट करेंगे, पुनर्वास या उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे समाज की, ये इसका मेन उद्देश्य है। दिसंबर 2025 तक इस योजना में 4,470 आवेदन मिले। उन 4,470 आवेदकों को 2.79 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राजस्थान सरकार की तरफ से क्या की गई? खर्च। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक बेहतरीन और एक शानदार आपके टॉपिक है, जहाँ से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के बेस पर उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान सही सम्मिलित करें। तो मैंने आपको बताया था कि विनिर्माण कार्य आपके राजस्थान में अभी कितना % है? तो विनिर्माण कार्य आपसे पूछे तो 40.52%। निर्माण कार्य में हम 35.02% पर हैं। विद्युत गैस आपूर्ति और अन्य उपयोगी जो सेवाएं हैं उनमें हमारे राजस्थान का योगदान 12.04% है। और खनन और उत्खनन कार्य के मामले में हम कितने % पर हैं? तो वो आंकड़ा आपके आ जाता है कितना? 12.42%। ये आपके सम्मिलित है मित्रों। तो यह औद्योगिक क्षेत्र को इसने उप क्षेत्र में बांटकर उसको सम्मिलित करने के लिए बोला था, किसका कितना % योगदान है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखने से पहले आपके बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और शानदार तरीके से ये आपका एक जीके का कॉम्बो बैच हम लेकर आए हैं। राजस्थान जीके की टेंशन अब खत्म होगी और राजस्थान जीके को अब हम कैसे मजबूत करेंगे, वो आपके बीच में राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है जिसका नाम हमने रखा है अभ्यास बैच। मित्रों, इसका नाम अभ्यास बैच क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हम देने वाले हैं। एक तो राजस्थान का हिस्ट्री आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं, एक राजस्थान की ज्योग्राफी आपको मोहन सर पढ़ाने वाले हैं, और एक आपका तीसरा सब्जेक्ट है राजस्थान की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर। ये पोर्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये तीनों जो सब्जेक्ट है मित्रों, इनके आज के जो बदलते पैटर्न का जो सवालों का दौर चल रहा है, जैसे कथन कारण वाले प्रश्न अभी चल रहे हैं और इसके अलावा देखा जाए तो कूट वाले प्रश्न आपके इसमें चल रहे हैं, और एक आपके कालक्रम वाले सवाल जो है मित्रों ये आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज अगर आप MCQ क्वेश्चन के रूप में तैयार करना चाहते हो तो आप राजस्थान जीके के लिए टेंशन फ्री हो जाइएगा और हमारा अभ्यास बैच परचेज कर लीजिएगा। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है। ओनली 151 रुपये का ये बैच है। इसकी बेहतरीन क्वालिटी और इसके बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो है मित्रों आप जुड़ सकते हो। शानदार कंटेंट के साथ में हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपके जो गजब का ये अभ्यास बैच हमने लॉन्च किया है, ये आपके मित्रों ये आपके बीच में लाइव है। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो ये भी बता दूं तुम्हें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये लाइव बैच है। और लाइव बैच इसका जो टाइम रहता है
वो इसका लाइव बैच जो है मॉर्निंग में है और इसका समय सुबह 8 बजे से लेकर मित्रों इसका समय रहने वाला है कितने बजे तक, 11 बजे तक ये इसका समय है। अब मैं 2-3 दिन से अवकाश पे था, इसमें कोई क्लास ले नहीं पाया। आज मेरी 8 बजे इसमें लोक देवता की शायद 3rd नंबर क्लास होगी और मेरे बाद अभिषेक सर फिर मोहन सर आने वाले हैं। तो लाइव बैच एक गजब का कंटेंट आपके बीच होगा और मेरी बात मानिएगा, इस बैच को हम मित्रों आपके आज अपने 18 मई है तो हम इसको जो 30 जून है मित्रों उस तक कंप्लीट कर देंगे। तो 30 जून 2026 तक ये आपका बैच जो है मित्रों इसको कंप्लीट कर देंगे। ये ऐसा बैच है जिसका प्रयोग आप सीटी के लिए करो, 3rd ग्रेड के लिए करो, 2nd ग्रेड के लिए करो, 1st ग्रेड के लिए करो, कोई भी इवन एग्ज़ाम आपका हो ना उसके लिए आप तैयार कर सकते हो। एलडीसी आपके सबसे बड़ा नज़दीक एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप इस अभ्यास बैच को जो है मित्रों परचेज कर सकते हो। चलिए मित्रों अब बात करेंगे आज के सेशन की और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। एक बार तमाम जितने भी साथी लोग हैं सभी से यही कहूँगा, एक बार इस लाइव सेशन को एक बार आप शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें, फिर हम ज़बरदस्त कंटेंट आज पढ़ने वाले हैं। चलिए मित्रों अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब आज वाले सेशन के सवाल देखते हैं। मारवाड़ी प्रवासी जो भवन है इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं कौन सा प्रवासी भवन मित्रों, मारवाड़ी प्रवासी भवन। आपको मित्रों मैंने कई बार पढ़ा दिया कि हमारे राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक राइजिंग राजस्थान जो प्रोग्राम है मित्रों उसका आयोजन किया गया था 2024 में। और ये राइजिंग राजस्थान जो है मित्रों ये आपके 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था। और इस कार्यक्रम का आयोजन आपके कहाँ हुआ था, सीतापुरा जयपुर में। जब इसका नेक्स्ट अपने 2nd डे चल रहा था तब मित्रों मैं आपको बता दूं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में जितने भी अपने राजस्थान के लोग हैं जो अलग जगह रहते हैं उन्हें हम प्रवासी के रूप में देखते हैं और वो हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम आज के बाद 10 दिसंबर का जो दिन होगा उस दिन हम राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएंगे। और राजस्थान का पहला प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आपके जयपुर में मनाया गया। और अब आपका तगड़ा सवाल देखो, यहाँ मारवाड़ी प्रवासी भवन के बारे में पूछ रहा है। ये प्रवासी भवन 4000 वर्ग में देश का सबसे पहला प्रवासी भवन बनेगा। 4000 वर्ग इसका क्षेत्रफल है मित्रों। इतने क्षेत्रफल में इस प्रवासी भवन को बनाया जाएगा। नाम रखा इसका मारवाड़ी प्रवासी भवन, यानी ऐसा प्रवासी भवन है जिसके अंदर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में या किसी भी भारत के स्टेट में या राज्य में रहता है तो उस व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिले, किसी प्रकार की कोई आपत्ति उसको ना मिले। इसलिए देश का सबसे पहला प्रवासी भवन ये आपके राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा है। और ये प्रवासी भवन जगतपुरा जयपुर में आपके विकसित किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 100% परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका छपने वाला सवाल है और आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल होगा। ये प्रवासी भवन जो 46 देशों के 10,000 जो प्रवासी हैं उनके लिए फिजिकल और डिजिटल जो ब्रिज है उसके रूप में बनाया जाएगा। मतलब क्या है कि जो 46 देश हैं उनमें लगभग हमारे राजस्थान से 10,000 ऐसे लोग होंगे जो उसके अंदर निवास करते हैं। वो 10,000 जो प्रवासी इन 46 देशों में निवास करते हैं उन प्रवासियों को अब ना तो फिजिकल तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी ना उनको डिजिटली तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिजिकल और डिजिटल ब्रिज के रूप में ये मारवाड़ी प्रवासी भवन आपके जयपुर के जगतपुरा में डेवलप किया जा रहा है। और इसका क्षेत्रफल ध्यान रख लेना 4000 वर्ग है और ये देश का पहला प्रवासी भवन है। इसका उद्देश्य है कि जो ग्लोबल नेटवर्किंग है उसे बढ़ावा दे सकें, जो प्रदेश के विकास और व्यापार को बढ़ावा दे। ग्लोबल नेटवर्किंग मतलब वैश्विक स्तर पर हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई जो फैले हैं वो हमारी राजस्थान की इकोनॉमी को कैसे और ग्रोथ कर सकते हैं, उनके लिए हम एक बेहतर नेटवर्क तैयार करेंगे। और हमारे राजस्थान के प्रदेश को, राजस्थान राज्य को क्या मिलेगा, अपने जो विकास है और व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये चारों पॉइंट सही है इसके बारे में। और यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा आपका सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही। बहुत बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन है छोरों, याद रख लेना। राजस्थान का पहला और देश का पहला प्रवासी भवन जो जगतपुरा जयपुर में बन रहा है जिसका नाम मारवाड़ी प्रवासी भवन रखा गया। चलिए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। द ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम मित्रों शॉर्ट में TNAI के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था मित्रों पहले
कि 12 मई को आपके मित्रों एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का नाम क्या रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय नरसेज दिवस। पढ़ा था ऐसा हमने। ये अंतर्राष्ट्रीय जो आपके नरसेज दिवस है मित्रों, ये आपके 12 मई को मनाया जाता है हर साल। अब यहाँ देखो आप, इसी नरसेज से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम आता है TNAI, द ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमें सही विकल्प की जानकारी लेनी। TNAI की राजस्थान शाखा की ओर से RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब सवाल बना के पूछ सकता है मित्रों, बहुत गजब का सवाल होगा ये, कि द ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है, इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन अपने राजस्थान के जयपुर में हुआ। ये RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम है और महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष है मित्र इस संगठन के, वो आपके आ जाते हैं डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा। तो डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा ये आपके राजस्थान में मित्रों, ये जो TNAI है इसकी जो राजस्थान की शाखा है उसके अध्यक्ष है कौन? डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा। उनकी कार्यकारिणी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे TNAI के, और मुख्य अतिथि TNAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कौन है मित्रों? तो वो एनी कुमार है, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और TNAI के लिए राजस्थान में राजस्थान शाखा के लिए भवन निर्माण किया जाना है, ये भी इसके अंदर बोला गया। ये चारों स्टेटमेंट भी आपके सही है मित्रों। और यहाँ भी इस प्रश्न का जो उत्तर आता है वो आपका आ जाता है क्या? D ऑप्शन। शानदार और ज़बरदस्त ये प्रश्न आपका क्या होता है? पूरा। बहुत ही बढ़िया और तगड़ा प्रश्न था जो आपके समक्ष इस प्रश्न को मैंने पूरा कर दिया। चलूँ मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूँ। 15 मई 2026 को राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? बहुत शानदार सवाल है मित्रों। भैरव सिंह शेखावत अगर बात करूं तो ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के फर्स्ट अगर गैर कांग्रेसी CM पूछे तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, उनका नाम आता आपके भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत जो कि अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान में आपके कितनी बार CM बने? तो राजस्थान में मित्रों ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार CM रहे हैं। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और अभी 15 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सा नंबर की इनकी पुण्यतिथि है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 15 मई 2026 को भैरव सिंह जी शेखावत की 16वें नंबर की पुण्यतिथि को मनाया गया मित्रों। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखना। अब राजस्थान में 3 बार CM कौन कौन रहे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मित्रों आपके हरिदेव जोशी हैं, ये भी आपके राजस्थान में 3 बार CM रहे। और दूसरे नंबर के आपके अगर बात करें तो उनका नाम मैंने भी बताया इसे आपको, उनका नाम आता है आपके मित्रों भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और एक आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो आपके मुख्यमंत्री कौन है मित्रों? तो अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी आपके 3 बार CM रह चुके हैं। तो राजनीति का चाणक्य, राजनीति का जादूगर है गहलोत। ये आपके 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में 3-3 बार CM रहे। राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार CM बनने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है, जो 1954 से 71 तक राजस्थान के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। वो भी क्वेश्चन आपको मित्रों पता होना चाहिए। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शानदार प्रश्न पर एनालिसिस करते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा 75 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट जो प्लांट है मित्रों वो स्थापित किया जाएगा? बहुत बढ़िया, तगड़ा क्वेश्चन। और फिर कह रहा हूँ लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। CET LDC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार 75 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है। एक ऐसा प्लांट होगा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो भी कोई अपने उपकरण है, यंत्र हैं, अगर उनमें टूट फूट हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको एकदम तरीके से क्या किया जाएगा? रिसाइकल, वापस काम में लिए जाने वाले उपकरण के रूप में डेवलप किया जाएगा। और ये राजस्थान का पहला ये कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट जो प्लांट है मेरे लाल, ये आपके भिवाड़ी अलवर में बनने जा रहा है।
और बीवाड़ी अलवर में एक जगह पड़ती है, उस स्थान का नाम आता है मित्रों आपके कहरानी। तो कहरानी बीवाड़ी अलवर में, याद रख लेना, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है मित्रों इसको डेवलप किया जाएगा, ध्यान रख लेना। खानकला बिलवाड़ा बताया था, यहाँ राजस्थान का पहला जिंक पार्क बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मित्रों पढ़ा दिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। सोनियाना चित्तौड़ कई बार पढ़ाया है। यहाँ पर राजस्थान सरकार सिरेमिक जो ग्लास जोन है मित्रों उसका डेवलपमेंट करने जा रही। तो सिरेमिक ग्लास जोन आपके बनाया जाएगा सोनियाना में, सोनियाना आपके पड़ता है चित्तौड़ में, ध्यान रखना। बोरानाड़ा जोधपुर, ये स्थान भी आपके कई बार चर्चा में रहता है, इसको भी ध्यान रखना। अब मैं आपको और सवाल बता देता हूँ। ये आपकी जो बीवाड़ी है मित्रों, इस बीवाड़ी की बात करें तो इसे राजस्थान का आपके आधुनिक क्या कहा जाता है? राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर तो आपके मित्रों, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान अगर पूछे तो वो भीलवाड़ा है, और अगर राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके कौन है भाई? बीवाड़ी। और बीवाड़ी कहाँ पड़ता? अलवर में। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। हो सकता है कोई ना कोई सवाल यहाँ से तुम्हें परीक्षा में देखने को मिले। और मैंने आपको खूब पढ़ा दिया। इस अलवर ज़िले की एक झील है आपके, उस झील का नाम आता है आपके सिलीसेट झील, जो 1845 में विनय सिंह ने बनवाई थी। सिलीसेट झील जिसकी अगर बात करें तो मित्रों अभी करंट में है। 12 दिसंबर 2025 को अलवर ज़िले की सिलीसेट झील को आपके रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देश की 96 नंबर की रामसर साइट और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट का दर्जा इस आपके अलवर की सिलीसेट झील को मिला है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। नए साथी जुड़े हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे इस छोटे से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापित सेमीकंडक्टर जो क्लस्टर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कुट का चयन करें। बहुत तगड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान में मित्रों सेमीकंडक्टर जो क्लस्टर है उसका निर्माण कर दिया है, और उसकी स्थापना आपके कहाँ की गई? तो प्यारे साथियों बड़ा गजब का सवाल। प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर बीवाड़ी अलवर में बनाया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले दिनों में ये सवाल आपके परीक्षा में पक्का छपेगा, पूछेगा राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर जो आपके क्लस्टर है इसका निर्माण या इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो बीवाड़ी अलवर में की गई। इस क्लस्टर के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ जो चिप है मित्रों उसका निर्माण किया जाएगा। सेमीकंडक्टर में आप जानते हो ना सिलिकॉन वगैरह आते हैं, जो मोबाइल वगैरह की चिप होती है उसमें इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ध्यान रखना। इस क्लस्टर में राज्य सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसके अंदर 1200 करोड़ रुपए जो है मित्रों उस 1200 करोड़ रुपए का खर्चा इसके अंदर करने की बात बोली है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए, शानदार क्वेश्चन। और इस क्लस्टर का शिलान्यास केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आपके जल और केंद्रीय आपके वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका शिलान्यास कर दिया। और ये आपके प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी अलवर में बनेगा और प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राजस्थान सरकार इसके अंदर 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ये आपके चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ भी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे मित्रों ये आपका हो जाएगा आंसर डी। उपयुक्त सभी सही और आंसर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में किस स्थान पर बीजासन माता जो मंदिर है मित्रों उस बीजासन माता मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है और ये रोपवे अभी स्टार्ट हो चुका है मित्रों, ध्यान रखना। बीजासन माता के मंदिर में अगर हम देखें तो 750 इसके अंदर सीढ़ियों की संख्या बताई जाती है। अब क्या है कि इस मंदिर में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं मित्रों वो श्रद्धालु इस मंदिर में जब जाते हैं तो इसके अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं वो ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस स्थिति में राजस्थान सरकार ने कहा कि इस मंदिर में ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हम एक काम करें रोपवे लगा दें। और ये राजस्थान सरकार अपने और भारत सरकार के सहयोग से 15 करोड़ रुपए की लागत से बीजासन माता मंदिर में रोपवे का निर्माण करने जा रही है। और ये रोपवे आपका कहाँ बन रहा है? तो ये बीजासन माता का जो मंदिर है मित्रों ये आपके कहाँ पर स्थित है? इंदरगढ़ में। और इंदरगढ़ आपका पड़ता है बूंदी में। ये आपको ध्यान रखना। शानदार ज़बरदस्त सवाल आपका पूरा हुआ। अब मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ,
उनको आपको ध्यान रखना है। अगर मित्रों सवाल ऐसा आ जाए कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में रोपवे के लिए एक्ट या अधिनियम कब पारित किया था, तो राजस्थान रोपवे अधिनियम लेकर आई थी आपके 1998 में। ये भी क्वेश्चन आपको मित्रों पता होना चाहिए। जबकि राजस्थान सरकार की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो राजस्थान सरकार ने रोपवे को बढ़ावा देने के लिए इस रोपवे के नियम कब बनाए, तो रोपवे के नियम अभी आपके बने थे मित्रों ये 2000 में। तो 1998 2000 ये साल भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब मित्रों यहाँ बात आती है कि अभी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी जो टोटल आपके रोपवे हैं मित्रों, उन कुल रोपवे के संख्या बताओ। तो अभी कुल रोपवे आपके कितने हैं मित्रों? 7। और मैं आपको बता दूं अपने राजस्थान का पहला रोपवे कब लगा था और कहाँ लगा। तो राजस्थान का अगर आपको फर्स्ट रोपवे पूछे मित्रों, तो वो आपके स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 में। 20 दिसंबर 2006 में ये राजस्थान का पहला रोपवे लगा। और ये आपके जालोर में जो आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं उनमें सुंडा पर्वत पर सुंदा माता मंदिर बना हुआ, उस सुंदा माता मंदिर जालोर में ये राजस्थान का पहला रोपवे लगा है। और अभी तक जो 7 रोपवे बने हैं वो 7वां रोपवे जिन माता के मंदिर रेवासा सीकर में लगा। 7 रोपवे हैं। पहला सुंदा माता मंदिर, दूसरा आपके मित्रों में बता दूं मनसा पुनकर्णी माता मंदिर उदयपुर, तीसरा सावित्री माता मंदिर आपके पुष्कर अजमेर, चौथा रोपवे सामोद के बालाजी जयपुर, 5वां रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर, 6ठा रोपवे नीमच माता मंदिर उदयपुर, 7वां रोपवे जीण माता मंदिर और 8वां रोपवे राजस्थान में कहाँ बनेगा? बीजासन माता के मंदिर में। कहाँ स्थित है? इंदरगढ़ बूंदी में। ले मेरे लाल, ये तगड़ो क्वेश्चन थारे सामने पूरा हो गए। अगर मैं बात करूं लाखेरी बूंदी की, तो जीके को कत्तो बढ़िया गजब को सवाल बने यहाँ से। लाखेरी बूंदी या मित्रों आपके राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया। तो राजस्थान का अगर फर्स्ट आपको सीमेंट कारखाना पूछे तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, ये आपके कहाँ खोला गया? लाखेरी में। और लाखेरी स्थान भी कहाँ पड़ता है? बूंदी में। ये तगड़ा क्वेश्चन है जो आपके अक्सर परीक्षा में आया। जीके का एक सवाल आता, केशवराय पाटन बूंदी में एक केशवराय मंदिर है मित्रों। सवाल आता है ये मंदिर किसको समर्पित है? तो मेरे लाल केशव देखकर कृष्ण मत कर देना, ये मंदिर आपके भगवान शिव को समर्पित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया ये केशवराय जी का जो मंदिर है ये मंदिर किसने बनाया था? तो बूंदी का कोई एक शासक था, उसका नाम बताया जाता है छत्रसाल, जिसे हम शत्रुसाल के नाम से भी जानते हैं। ये वही छत्रसाल है जिसने बूंदी के तारागढ़ में रंग महल का निर्माण करवाया था, जो आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ले भाई, इतने गजब के सवालों के साथ में हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ और ये आपका सवाल पूरा होता है। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। देखो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें ना, तो क्या गजब का ये बंदा था जिसका राज्य अभिषेक मात्र 11 वर्ष की आयु में हो गया। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है मित्रों, वो आपके क्या बन गए थे? अपने अजमेर के राजा बन गए। और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनका शासनकाल आपके कहाँ रहा? अजमेर। ये अजमेर के चौहान शासक थे मित्रों, ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान है। और अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान करंट में क्यों रहे? क्योंकि इनकी अभी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को 840वें नंबर की जो जयंती है मित्रों, ये आपके मनाई जाएगी। तो ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को प्रतिवर्ष ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जाती है। और साल 2026 में इनकी 840वें नंबर की आपके क्या है मित्रों, ये आप ध्यान रख लेना, जयंती मनाई गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक व्यक्ति सीपी देवल हैं, जिनकी बात करें तो ये उदयपुर शैली के 350 वर्ष पुराने 602 चित्र बने हुए, उन पर पृथ्वीराज सम्राट चौहान से लिखित कुछ दोहे हैं। उन दोहों की रासो पेंटिंग पुस्तक का काम कर रहा है कौन? सीपी देवल, उदयपुर वाले। अगर मैं बात करूं सीपी देवल की, तो बंदे की बात करें तो एक ऐसा बंदा है जिसको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। और साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में सीपी देवल को 2011 में भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया था? पद्मश्री अवार्ड दिया था।
और मैं बात करूँ ना सीपी देवल की, तो एक ऐसा बंदा जो आपके उदयपुर चित्रशैली के अंदर मित्रों जो 350 वर्ष पुराने जो 602 चित्र लिख पड़े हैं, उन चित्रों पर जो पृथ्वीराज से रिलेटेड जो दोहे लिखे गए उन पर आधारित एक रासो जो है मित्रों पेंटिंग पुस्तक का काम कर रहा है। कौन? ये बंदा। तो ये चारों पॉइंट मित्रों आपके क्या है? सही। और मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज की संपूर्ण जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में प्राप्त होती है, तो उस ग्रंथ का नाम भी आपने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक आपके चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई का मूल नाम भी याद होना चाहिए, पृथ्वी भट्ट। एक अगर बात करें तो एक पुस्तक और आती है, उस बुक का नाम आता है पृथ्वीराज विजय। और ये पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है ये आपके किसके द्वारा लिखी गई? ये किताब लिखी जयानक। और पृथ्वीराज ने आपके तराइन के पहले युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था। दूसरे में ये बंदा हार गया था, इसलिए राजस्थान का इतिहास बदल गया, नहीं तो ये बंदा नहीं हारता तो पता नहीं क्या दृश्य उस गोरी का होता। और ये आपका यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी सही। बहुत बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन था जो आपके सामने इस तरीके से पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों को उनके पद के साथ में सम्मिलित कीजिएगा। शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके के सवालों को अक्सर आजकल पूछा जा रहा है, इनको भी देख लो भाई। अब देखते हैं, सूची फर्स्ट में पदाधिकारी है, सूची सेकंड में उनके पद या उनके संघ को उसके अंदर रखा गया संगठन को, ये आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। ओंकार सिंह लखावत, प्रहलाद सिंह टाँक, जसवंत सिंह बिश्नोई और ओम प्रकाश बडाना, इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये आपको देखना है। अगर मैं बात करूं मित्रों आपके ओंकार सिंह लखावत की, तो इन्हें राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य धरोहर जो प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष बना रखा है। प्रहलाद सिंह टाँक आपके राजस्थान में मित्रों माटी कला जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष है। जसवंत सिंह बिश्नोई राजस्थान में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, और ओम प्रकाश बडाना आपके देवनारायण विकास बोर्ड के क्या है मित्रों? अध्यक्ष। तो यह आपका जो आंसर होगा मित्रों, यह 3 नंबर हो रहा है, फिर उसके बाद में आपका दूसरा नंबर आ रहा है आंसर, फिर उसके बाद में चौथा नंबर और फिर उसके बाद में पहला नंबर। ये आपके इसका सम्मिलित वाला जो कूट है मित्रों, ये आपका उत्तर होगा 3, 2, 4, 1। अक्सर कई प्यारे मित्रों ने इसका रिप्लाई कर दिया और एकदम सही आंसर उनका आया है। बहुत बढ़िया, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान रखना, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। राजस्थान के डेयरी ब्रांड जिसमें आपने नाम सुना होगा सरस दूध डेयरी, जयपुर में तो ये भयंकर नाम चलता है। सरस दूध डेयरी जो राजस्थान का डेयरी ब्रांड है, इसके बारे में हमें मित्रों पढ़ना है ध्यान से। और शानदार ज़बरदस्त सवाल, आजकल तो बहुत करंट में रह रहा है। क्यों करंट में? मैं अभी आपको बता दूं कि राजस्थान गवर्नमेंट में दिया कुमारी ने जब 2026-27 वाला बजट पेश किया तो उसमें घोषणा की थी कि हम जो राजस्थान में जो RCDF नाम का जो संगठन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसमें जो फंड है उस फंड की राशि को हम बढ़ा रहे हैं। और ये फंड पहले 1000 करोड़ था, अब इस राशि को बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने इस फंड में राशि कितनी कर दी? 2000 करोड़। और सरकार ने कहा कि अब हम सरस जो हमारा दूध ब्रांड है इसको हम एक राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे और अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग वहाँ पर क्या खोलेंगे? दुकानें खोलेंगे सरस की। अब और देखो, सरस दूध डेयरी राजस्थान का डेयरी ब्रांड जिसको भारत सरकार भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा डेयरी सेक्टर के विस्तार और सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। यही क्वेश्चन करंट का है। भारत सरकार ने अपने राजस्थान में डेयरी क्षेत्र का जो विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार की तरफ से स्वीकृत की गई। जीका जिसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, इस परियोजना के तहत अपने इस राष्ट्रीय ब्रांड दूध डेयरी में 1000 करोड़ रुपए तो ये आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जो है वो खर्च करेगी। और 500 करोड़ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये जो आपके NP जो आपके DD है मित्रों, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इसके तहत अपने भारत सरकार 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी। टोटल मिलाकर 1500 करोड़ रुपए जो है मित्रों वो इस डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होंगे। और राज्य सरकार द्वारा RCDF की क्षमता को अब 45 लाख प्रतिदिन जो अपनी दूध लीटर की क्षमता है उसको बढ़ाकर 65 लाख किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में आ सकता है। RCDF
फुल फॉर्म बता दूं इसकी। आर का मीनिंग होता है राजस्थान, सी का मीनिंग होता है आपके कोऑपरेटिव, और डी का मीनिंग होता है मेरे लाल आपके डेयरी, और ए का मीनिंग होता है आपके फेडरेशन। एक बार बोलो मेरे साथ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये आरसीडीएफ की फुल फॉर्म है। इस आरसीडीएफ की बात करें तो 1977 में स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। और इसकी मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है? वो श्रुति भारद्वाज है। ये आपके सारे सवाल आरसीडीएफ से बनते, ध्यान रखें। और राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारी यहाँ क्षमता भी 45 लाख प्रतिदिन दूध लीटर है, हम इसको बढ़ाकर 65 लाख प्रतिदिन जो है वो इसकी क्षमता करेंगे। राजस्थान दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में यूपी के बाद मित्रों हमारा दूसरा स्थान है। ये याद रख लेना छोरों, बढ़िया सवाल है। पहले नंबर पर आपके दूध उत्पादन के मामले में फर्स्ट रैंक आपके किसकी है मित्रों? यूपी की। और सेकंड नंबर अपने राजस्थान की है। ये गजब का सवाल आपके बीच में पूरा हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 2026 में आने दो, आपका अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है 31 मई को, और आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम है जुलाई को, उनमें ये सवाल देखने को मिलेंगे। क्या गजब का सवाल आपके बीच में है। पक्का परीक्षा में छपने वाला एक सवाल ये बनेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना ढंग से। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मैनेजमेंट प्रणाली के लिए ISO 14001/2015 का सर्टिफिकेट जारी हुआ? क्या बात है। राजस्थान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया, पर्यावरण सततता विकास में बेहतरीन योगदान किया, इसलिए उसको ISO 14001/2015 का सर्टिफिकेट जारी हुआ। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? है जयपुर जंक्शन। तो जयपुर जंक्शन को ये आपके मित्रों ध्यान रख लेना, शानदार क्वेश्चन है और गजब का प्रश्न पूरा हुआ। फुलेरा जंक्शन जयपुर में है और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। तो अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का मतलब होता है यहाँ इस स्थान पर कितनी भी ट्रेनों को एक साथ रोका जा सकता है। यहाँ पे खूब सारी पटरियाँ हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है, जो आपके कहाँ पड़ता है मित्रों? याद रखिएगा, ये आपके जयपुर में। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। और अभी मैंने एक सवाल आपको बताया था, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए अभी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्रालय किसके पास है, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अभी उनका नाम आता है मित्रों आपके अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री है। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका यहाँ से ये वाला सवाल भी पूरा होता है। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, ये आपके जो अगर ऐसा पूछा जाए, ये उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है ये कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अगर मित्रों इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। ये भी शानदार क्वेश्चन याद होना चाहिए। इस तरीके के सवालों को अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आपको पता है, या रेल की बात हुई तो एक इसका सवाल बताओ, जयपुर जो मेट्रो है आपके, ये आपके कब शुरू हुई थी? तो जयपुर मेट्रो की सेवा शुरू हुई थी 3 जून 2015 को। और कौन सी लाइन है ये? तो जयपुर मेट्रो की पिंक लाइन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे लाल तगड़ा सवाल तेरे सामने है। और इस तरीके से ये आपके आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 सवालों का मैंने एनालिसिस किया। एक बार ईमानदारी के साथ बताओ, क्या शानदार प्रश्न आपके बीच में थे जो हमने इस तरीके से पूरे कर दिए। अब मैं चलूँगा आपके विजय सीरीज की तरफ, जहाँ राजस्थान जीके के ज़बरदस्त सवाल हम देखेंगे। उन्हें भी आप जरूर देखा करें, कोई ना कोई सवाल आपके आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ मेरे मित्रों, और अब हम बात करेंगे उन सवालों की। एक जानकारी दे दूँ, राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे टीचर्स एग्जाम हो, चाहे आपके CET LDC हो, RS हो, लैब असिस्टेंट PTI, कोई भी आपका एग्जाम हो, और उस एग्जाम में अगर आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है तो मित्रों राजस्थान करंट अफेयर्स को आप जोरदार कैसे बना सकते हो। इस राजस्थान करंट अफेयर्स को अपने टॉपिक वाइज आप पढ़ें और शानदार तरीके के साथ में आपको ये टॉपिक वाइज मिलेगा। इस दक्ष बैच के अंदर मैं आपको मित्रों राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख खेल खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, कई सारे राजस्थान के चर्चित व्यक्ति, सारे करंट के जितने भी सवाल हैं वो टॉपिक वाइज इसके अंदर करवाने वाला हूँ। और इस बैच की बात करूँ तो मात्र आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है ये बैच।
कोई भी साथी इस बैच को परचेज कर सकता है। और बड़ी बात देखो, इसके अंदर 160-170 घंटों के अंदर राजस्थान कला संस्कृति बेहतरीन कंटेंट के साथ में इसके साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में फ्री मिलने वाली है। और मात्र 51 रुपये का बैच है दक्ष बैच। जो भी साथी इच्छुक है वो करंट अफेयर्स कल्चर को मजबूत करना चाहता है, हर एग्जाम में लगभग 20 से 25 सवाल यहाँ से आते हैं, इन्हें आप ज़बरदस्त तरीके से एकदम शानदार करें दक्ष बैच में मात्र 51 रुपये के अंदर। चलो भाइयों, आओ अगले प्रश्न पर। ये विजय सीरीज जो आपको विजय बनाएगी, शानदार सवाल इसके हैं। और ये सेशन अब हम देख रहे हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ, अब आपका नंबर है, आप कमेंट करके बता दो क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। और एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई, ज़बरदस्त तरीके के साथ में आज का सेशन आपके बीच चल रहा है, वो क्लास लगा देना मेरी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसकी स्थापना भी बता दिया करो, कब स्थापना हुई थी? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना होती है आपके 25 जनवरी 1983 को। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे मित्रों तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का मुख्यालय ये आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। एक और सवाल आया था LDC 2018 में, इसके द्वारा मित्रों एक मंथली पत्रिका निकाली जाती और ये एक मासिक मैगजीन जारी करती है। उस मासिक पत्रिका का नाम क्या है? उसका नाम आता है मित्रों आपके जागती ज्योत। बहुत तगड़ा सवाल है, याद रखें। और ये राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो बीकानेर वाली है, ये एक पुरस्कार देती है, वो आपके सूर्यमल मिशन के नाम पर पुरस्कार देती है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार ये आपके कौन देती है मित्रों? याद रख लेना, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। बहुत बढ़िया, ये तगड़ा और शानदार क्वेश्चन तेरे सामने पूरा हुआ। आ मेरे मुन्ना अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस लोक देवता ने देवलचरण महिला की गायों की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया? क्या बात है, क्या बात है। देवलचरण महिला जिसका नाम सुना होगा, इसके पास में एक घोड़ी थी, केसर कालमी, काले रंग की घोड़ी, जिसको पाबूजी राठौड़ अपने विवाह के दौरान लेकर गए। उस समय उन्होंने अपने देवलचरण महिला को एक वचन दिया था, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची ने देवलचरण महिला की गायों को लूट लिया था और ये पाबूजी का रिश्ते में बहनोई लगता था। कहाँ का था? नागौर में जगह पड़ती जायल, यहाँ का शासक था। तो जायल नागौर के शासक पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची ने अपने देवलचरण महिला की गायों की लूट लिया और इनकी गायों की रक्षा करने के लिए पाबूजी राठौड़ ने अपने जिंदराव खींची के साथ में 1276 में युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर कर दिया। 1276 में देचू गांव फलोदी में पाबूजी की गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। याद रखना, पाबूजी का मंदिर कुल्लूमंड गांव आपके फलोदी में बना हुआ। अगला प्रश्न देखो, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी, देवनारायण जी, कल्लाजी राठौड़ आदि को कौन कौन से भगवान का अवतार माना जाता है? वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आया, इनको किस किस के अवतार माना गया? बता दो रे, बताओ फटाफट से, क्या होगा आंसर? देखो मित्रों, पाबूजी राठौड़ किसके अवतार है? तो आप कहोगे सर ये लक्ष्मण के अवतार। गोगाजी चौहान ये सांपों के देवता नागराज, उनका अवतार माना जाता है इनको। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। भगवान देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे आपके एक देवता और है, तेजाजी महाराज, इनको किसका अवतार माना जाता है? तेजाजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शानदार क्वेश्चन है छोरो, याद रखना। भगवान शिव का अवतार कौन है? ये तेजाजी। ये 5 ऐसे देवता जिनको अवतार के रूप में बताया गया। ये क्वेश्चन भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पन्नादाई उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ लेकर पहुंची थी, जिन्हें किसका आश्रय प्राप्त हुआ था? पन्नादाई जिसका पुत्र था चंदन,
पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। चंदन का बलिदान देकर बनवीर के हाथों से अपने बेटे को मरवा दिया और मेवाड़ के उस राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की। धन्य हो ऐसी माता जो अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर उस मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाने के लिए उस राजकुमार को बचा कर लेकर आई थी। उस माँ पन्ना की बात कर रहे हैं जो कुंभलगढ़ लेकर पहुंची थी, जिन्हें किसने आश्रय दिया था। कुंभलगढ़ में उनको आश्रय प्राप्त हुआ था, किसका? आशा देवपुरा। ये आपके तगड़ा और शानदार सवाल यहाँ से पूरा होता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। आओ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। BSTC के लिए प्रवेश और बंधन हमारे 2 बैच हैं जो मात्र 99 रुपये का ये कोर्स अवेलेबल। और दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी आप लाइव कोर्स हो या कोई भी आप रिकॉर्डेड कोर्स हो, ये दिव्य दृष्टि क्लासेज से अगर आप परचेज करते हो तो DD 151 आप कूपन लगाइएगा और ये कूपन कोड आप लगाते हो तो दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी कोर्स आपको मिलेगा मात्र 151 रुपये के अंदर। और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसमें राजस्थान, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स तीनों सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर लगभग 100 से 115 पेपर के बीच में अपलोड हो चुके हैं। और लगभग अगर मैं बात करूं मित्रों तो मैं आपको बता दूं 3000 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके वो इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं। टॉप MCQ तो इसके अंदर अपलोड कर दिए हमने। और भी सवाल होंगे 2000 के आसपास, 1500 के आसपास, वो क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर अपलोड। टॉपिक वाइज एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। खरीद लो इसको 51 रुपये के अंदर और कर लो राजस्थान GK के 3 सब्जेक्ट को मजबूत। वो कल्चर, हिस्ट्री और आपका करंट, तीनों सब्जेक्ट की शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो इस शानदार बैच से। आओ मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा? बढ़िया सवाल है। विजय स्तंभ आप सब जानते हो कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ आपके 9 मंजिला इमारत है मित्रों। एक बार तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में था। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है मित्रों। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक इसके अंदर 157 जो है मित्रों वो सीढ़ियाँ लगी हैं। तो 157 इसके अंदर सीढ़ियों की संख्या है। बढ़िया गजब की इमारत, याद रखना। इस इमारत का निर्माण मेवाड़ के शासक कुंभा ने करवाया था। कुंभा इसको कब बनवाता है? जब वो 1437 में सारंगपुर मालवा के युद्ध में अपने महमूद खिलजी को हरा देता है। महमूद खिलजी फर्स्ट। तो कुंभा ने सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये आपके विजय स्तंभ बनाया था, याद रखना। जेता अपने जेता नापा पोमा पोंजा इसके वास्तुकार है, ये भी याद होगा आपको, है ना। और संगीत की भव्य चित्रशाला इसको किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाली एक महिला साहित्यकार है, उनका नाम आता है डॉक्टर सीमा राठौर। ध्यान रखना। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है। गोपीनाथ शर्मा ने इसको लोक जीवन का रंगमंच कहा। आपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसको पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष बताया। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश इसको कहते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता, याद रखना। और ये राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और अभिनव भारत संगठन VD सावरकर का उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये तमाम जानकारी आपके विजय स्तंभ की है। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुनहरी कोठी, जैन कीर्ति स्तंभ, चित्रशाला संग्रहालय और लालगढ़ पैलेस को उनकी स्थिति के अनुसार सही सुमेलित करें। कहाँ कहाँ है? सुनहरी कोठी आपके टोंक में स्थित है। 2 मंजिला इमारत है ये। पहली मंजिल वजीर उद्दौला ने बनाई थी, सेकंड मंजिल इब्राहिम अली ने। जैन कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ में स्थित है, 7 मंजिला इमारत है। याद रख लेना छोरो, जो जीजासा बगेरवाल नाम का जैन व्यापारी था उसने बनाया था और आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। चित्रशाला संग्रहालय आपको मैं कई बार पढ़ा चुका। ये चित्रशाला नाम का संग्रहालय तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग ये बूंदी वाला है, ध्यान रख लेना। ये चित्रशाला जो संग्रहालय है, ये चित्रशाला बनी थी 1750 में मेरे मित्रों, और इसका निर्माण करवाया था बूंदी के शासक उम्मैद सिंह ने। यह राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ चित्र बने हुए भित्ति चित्र
भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर बने हुए चित्र, इसलिए इसको चित्रशाला को आपके मित्रों क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मित्रों पता होना चाहिए, शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। और लालगढ़ पैलेस ये आपके बीकानेर में है। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। उस गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। लो जी, ये आपके 4 पैलेस थे, चारों की लोकेशन पूछी थी और हमने आराम से उसकी लोकेशन बता दी। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मावली का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और बयाना का युद्ध, इनको कालक्रम के साथ में सुमेलित करो। आ रहे ऐसे सवाल, और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे सवालों की धज्जा उड़ानी है तो एक तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और एक तुम्हें ना उस अभ्यास बैच को ज्वाइन कर लो। धज्जा उड़ा के रख दोगे तुम, ये मेरा वादा है आपसे। मावली का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बयाना का युद्ध आदि को कालक्रम के अकॉर्डिंग सही क्रम में जमा देंगे। मावली का युद्ध 1540 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया ये भी बता दूं। उदय सिंह वर्सेज बनवीर के बीच, और उदय सिंह ने इसमें किसको हरा दिया था? बनवीर को। उदय सिंह की जीत हुई थी। मावली स्थान उदयपुर में पड़ता है। तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया पहला, और तराइन का सेकंड युद्ध पूछे तो 1192 पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ये मैंने लिख दिया भाई, मोहम्मद गौरी। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है, इसकी तारीख 18 जून 1576 है, और ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गया, याद रख लेना। बयाना का युद्ध 1526 में लड़ा गया ये, और ये आपके बयाना का जो युद्ध है 16 फरवरी 1527 ये 16 फरवरी को लड़ा गया था। तो ये बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में लड़ा गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है चलो। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें सांगा ने बाबर के गवर्नर थे मेहंदी ख्वाजा, उससे अपने बयाना का किला जो है मित्रों वो छीन लिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मित्रों। अब इसको कालक्रम में जमाना है, जमा देंगे भाई। पहले क्या आएगा? तो पहले 2 नंबर आएगा तराइन वाला, फिर उसके बाद में देखेंगे तो 1527 पहला आएगा, तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन। फिर उसके बाद में आपके आएगा कौन सा मित्रों? ये 40 वाला पहला, और फिर तीसरा। 2 4 1 3 ये इसका कालक्रम है। शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, जेता और कुंपा नामक सेनापतियों का संबंध किस शासक से रहा? जेता कुंपा दोनों मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति थे, और मालदेव के दोनों सेनापतियों ने क्या भयंकर लड़ाई लड़ी थी। ये जेता और कुंपा दोनों एक युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस युद्ध का नाम आता है मेरे लाल जेतारण का युद्ध। ये जेतारण का युद्ध बोल दो इसको, या इस युद्ध को क्या बोलेंगे मित्रों? गिरी सुमेल का युद्ध। और ये गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध पाली में लड़ा गया था, आज ये ब्यावर में पड़ती है जगह। और यह युद्ध कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544। किस किस के बीच हुआ? ले मेरे मुन्ना तो लिख ले। मारवाड़ का शासक मालदेव और अपने दिल्ली का सुल्तान उस समय था शेरशाह सूरी, उन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था, और शेरशाह सूरी ने एक डायलॉग मारा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध के बाद में कहा था। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आओ अगले प्रश्न पर। मेवाड़ के किस शासक को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया? ये कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ये आपके 1460 ईस्वी के अंदर लिखी गई, और इसका लेखक आपके किसको माना जाता? महेश। याद रख लेना, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार और उसकी तुलना कर्ण और बौद्ध से दानवीरता के लिए की गई। और विषम घाटी पंचानन आपके मेवाड़ के शासक को कहा जाता है। उस मेवाड़ के शासक का नाम था राणा हमीर। याद रख लेना छोरो, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान की वह लोक देवी जिसने पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व दलित वर्ग में निर्गुण उपासना पर बल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आरपीएससी पूछ चुकी है, आगामी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आएगा।
अब इसका आंसर बता दो आप तो मुझे। पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी देवी जिसने कबीर से पहले ही अपने दलित वर्ग को निर्गुण भक्ति में जोड़ दिया था, उस महिला संत का नाम क्या था? वेरी गुड, क्या बात है सितारा शर्मा, वास्तव में सितारा है, क्या बात है। देखो मित्रों, एक देवी का नाम सुना होगा आपने, रूपादे। ये रूपादे किसकी रानी थी? मारवाड़ के शासक पश्चिमी राजस्थान के देवता मलिनाथ जी जो राठौड़ है उनकी पत्नी है। और रूपादे जिन्हें मित्रों राजस्थान में क्या कहते हैं? बरसात की देवी। बरसात के देवता तो मामादेव है और बरसात की देवी आपके कौन है मित्रों? रूपादे, जिनका मंदिर मालाजाला बालोतरा में स्थित है, याद रख लेना। जबकि मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। ये आपके जीके वाले सवाल। अभ्यास बैच, जो सवाल मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो तो नाम मात्र के वन लाइनर वाले सवाल हैं। यहाँ आपको MCQ और PYQ मिलेंगे, और वो भी राजस्थान जीके की टेंशन खत्म करने वाले क्वेश्चन। राजस्थान जीके के लिए कॉम्बो बैच है, अभ्यास बैच हमारा एक ऐसा बैच है जो ओनली आपके 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। जो भी कोई साथी है वो इसको 151 रुपये में परचेज कर सकते हैं। यहाँ मित्रों इस अभ्यास बैच के अंदर आपको किस प्रकार के सवाल मिलेंगे? तो कथन कारण वाले सवाल और काल क्रम वाले सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं अगर बात करूँ तो आपके सुमेलित वाले सवाल, कूट वाले प्रश्न, इस प्रकार का जो बदलता पैटर्न है, नया पैटर्न जो है उस पर आधारित ये लाइव बैच आपके बीच में है। और मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ो पछताओगे बाद में, ये लाइव बैच ले लो। गजब का कंटेंट इसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं। ये सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है मित्रों इसकी लाइव टाइमिंग है। शानदार ज़बरदस्त कंटेंट आप पढ़ें और अच्छे तरीके से हमारे जीके को मजबूत करें। तो अभ्यास बैच के साथ जुड़े। हिस्ट्री अभिषेक सर, ज्योग्राफी मोहन सर, आर्ट एंड कल्चर दुर्गेश सर, यानी मैं आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ ये बैच। और मैंने 3 टॉपिक पर करवा दिए, चित्रकला, हस्तकला, त्योहार मेले। हमारा देवता वाला टॉपिक चल रहा, अभी 8 बजे देवता की तीसरी क्लास ला रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो अब आज के इस सेशन को ये विराम दूंगा। मिलते हैं मित्रों आप सभी के साथ में कल सुबह 7 बजे। आज के इस सेशन को एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल का कंटेंट अगर तुम्हें पसंद आया, पहली बार जुड़े हो, तो हमारे छोटे से चैनल को भी आपका अपना समझकर जरूर शेयर करें और आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्यारे मित्रों कल सुबह 7 बजे बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ। और गजब कंटेंट हम पढ़ते हैं इस क्लास के माध्यम से। ये क्लास जो है मित्रों ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों। अभ्यास बैच में मिलता हूँ 2 मिनट के पश्चात। बहुत बहुत धन्यवाद।